अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम नमन। नवरात्र का मौसम चल रहा है, तो इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती के बारे में हम लोग कुछ ऐसे तथ्यों की बात करेंगे जो आपने सुने नहीं होंगे या जो सुनना बहुत आवश्यक है यदि आप देवी की उपासना करना चाहते हैं। देखिए, देवी की उपासना में षडंग पाठ का बड़ा महत्व है। षडंग पाठ यानी 6 अंगों सहित दुर्गा का पाठ, यानी चंडी का पाठ। मैं कभी चंडी का पाठ बोलूं, दुर्गा का पाठ बोलूं, आप सप्तशती ही समझे उससे। षडंग पाठ यानी शुरू में सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक का पाठ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है तीनों रहस्य होते हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ इन 6 पाठों के साथ ही करना चाहिए। अकेला दुर्गा सप्तशती का पाठ अंग विहीन पाठ माना जाता है, यानी षडंग से 6 अंगों से विहीन, उससे हटकर ये पाठ माना जाता है, तो वो करने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अकेला दुर्गा सप्तशती का पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कवच होता है, फिर अर्गला होता है, फिर कीलक होता है, उसके बाद दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय होते हैं, उसके बाद तीनों रहस्य होते हैं, प्राधानिक, वैकृतिक और मूर्ति रहस्य। ये तीनों पाठ, इस प्रकार से ये सारा कॉम्बिनेशन बना के आपको पाठ करना चाहिए। जिस प्रकार से शिव ने देवी रहस्य को बताया है उसके अनुसार कवच, अर्गला और कीलक में से कीलक का पाठ भगवान शिव के मुख से उद्धृत हुआ है, कवच का पाठ ब्रह्मा के मुख से उद्धृत हुआ है और अर्गला का पाठ जो है भगवान विष्णु के मुख से आया है। ये तीनों त्रिदेव जो हैं, उन तीनों ने इन तीनों पाठों का जो है प्रकाशन किया है। इस प्रकार से देवी के पाठ में ये तीनों पाठ बहुत आवश्यक हो जाते हैं। अब देखिए, तंत्रों की भिन्नता के चलते विभिन्न तंत्रों में विभिन्न चीजें सारी वही है, करने सब यूं की यूं ही है, लेकिन इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है आपकी कामना के अनुसार और विभिन्न तंत्र ग्रंथों के अनुसार। अब ग्रंथों में, कई ग्रंथों में सबसे पहले कवच का पाठ बताया, फिर अर्गला, फिर कीलक, जो हम क्रम बता रहे हैं वैसा का वैसा। कई ग्रंथों में कात्यायनी तंत्र में लिखा गया है कि सबसे पहले अर्गला का पाठ करना चाहिए, फिर कवच का पाठ करना चाहिए, फिर कीलक का पाठ करना चाहिए, तीसरे नंबर पर कवच का पाठ करना चाहिए, और फिर जैसा यथावत जो सप्तशती का पाठ है, दुर्गा रहस्य है, वो सारा पाठ करना चाहिए। अब इसमें अर्गला दुखों का नाश करता है, कीलक आपको फल प्रदान करता है और कवच जो है वो नित्य रक्षा करता है। मनुष्य के जीवन में कई सारी उसकी आवश्यकताएं होती हैं। आप कोई एक चीज भगवान से नहीं मांग सकते कि भगवान मुझे खूब सारा धन देना। चलो, खूब सारा धन दे दिया और साथ में कोई रोग दे दिया, या आपने मांग लिया भगवान मुझे हमेशा स्वस्थ रखना, हमारे घर में सब 100 साल तक जिए और सब स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ है 100 साल तक है, लेकिन पैसा नहीं है ना। बहुत सारी बातें, शत्रु बाधा हो सकती है, तो अनेकानेक जीवन में परेशानियां, संकट मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हो सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक का पाठ इसके अंदर अत्यंत उत्तम है, क्योंकि त्रिदेवों द्वारा बनाया गया है। दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत कुछ नियम मैं आपको बता देता हूं जो हमारे तंत्र ग्रंथों में है। विधान के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है मैं वही भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो ये नियम आपको पालन करने ही चाहिए। पहला तो ये कि पुस्तक को कभी भी इस प्रकार से हाथ में पकड़कर दुर्गा सप्तशती का पाठ न करें। वो रेठल जो होती है, रेल की वो पटरी होती है, लकड़ी का स्टैंड जो होता है, उसके ऊपर रखकर कोई वस्त्र बिछा कर, किसी वस्त्र में रखकर, फिर उसके ऊपर पुस्तक रखकर इस प्रकार से पाठ करना चाहिए। वस्त्र में लपेटकर पुस्तक को रखना चाहिए। जब आप किसी कथा को पढ़ते हैं, रामचरितमानस हो या दुर्गा सप्तशती या कोई भी हमारा जो है प्रणम में जो हमारा ग्रंथ है, उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं रखने का है। उसके ऊपर उसको देवी मानकर, उसको देवता मानकर, उसको अपना इष्ट मानकर ही उसमें से आपको पढ़ना चाहिए। तो उसको किसी वस्त्र में लपेट कर रखें, वो वस्त्र समेत ही उसको लकड़ी के स्टैंड पर रखें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हाथ में पकड़कर जो सप्तशती का पाठ करता है पुस्तक को, उसका फल आधा रह जाता है। फिर दूसरा, हाथ से लिखे हुए, अपने हाथ से लिखे हुए या किसी ब्राह्मणेतर किसी व्यक्ति का हाथ से लिखा हुआ पाठ को भी नहीं करना चाहिए। किसी ने हाथ से लिखकर आपको पाठ दे दिया कि दुर्गा सप्तशती की पूरी पुस्तक मैंने लिख दी है अपने हाथ से और जाओ पढ़ो, कभी भी नहीं पढ़ना है। सामान्य गृहस्थ को उसी क्रम में ही पाठ को पढ़ना चाहिए जिस क्रम में वो पुस्तक में लिखा गया है। तो सबसे ऑथेंटिक जो मेरी नज़र में वो गीता प्रेस की पुस्तकें होती हैं। देखिए, गीता प्रेस की पुस्तक में कवच, अर्गला, कीलक और उसके बाद जितना भी कुछ दे रखा है वो सारा पढ़ लीजिए, सारा सिंपल समझ लीजिए इस बात को। मुख्य तो षडंग पाठ वही है, कवच, अर्गला, कीलक, 13 अध्याय, फिर तीनों रहस्य, वैकृतिक, प्राधानिक और मूर्ति, 3 रहस्य, ये 3 वो है। इस प्रकार से 7
पाठ कंप्लीट हो गए आपके, तो वो दुर्गा सप्तशती जो है गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में जो दे रखा है, उसी क्रम से आपको सामान्य साधक को वो पाठ करने चाहिए। इसमें शापोद्धार और उत्कीलन का भी जो है विधान बताया गया है, उसका भी मैं विधान बताऊंगा अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में। अभी बात करते हैं क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। पाठ करते समय बिना कारण सिर खुजाना, हाथ खुजाना, इधर उधर हिलना डुलना, सिर कपाना, सिर को झटके देना, मूंछों पे ताव देना, बिना वजह अपने हाथ पैरों को हिलाना, पैरों को आलती पालती से बाहर निकालकर लंबा कर लेना, पांव दर्द कर रहे हैं तो ये सब चीजें बिना वजह आवाज को कम करना, मन मन में पढ़ने लग जाना, फिर आवाज तेज करना, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। एक गति से, एक व्यवस्था से, एक स्थिर मन से, एक उच्चारण से वो पाठ करना चाहिए। उच्चारण जो है इसका वाचिक होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती मन में पढ़ने का पाठ नहीं है, इसका उच्च स्वर में इसका अब चिल्लाना नहीं, चीखना नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ इस टोन में आप, इतने स्वर में, इतने वॉल्यूम में आप बात जो है ये पाठ आप कर सकते हैं। फिर अलग दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो उच्चारण सबसे पहली शर्त है। ये बात मैं 100 बार बोल चुका हूँ अपने वीडियोस के अंदर, अपने शॉर्ट्स के अंदर। दुर्गा सप्तशती में जो है जिसका उच्चारण सही नहीं है संस्कृत का, उसको दुर्गा सप्तशती को दूर से ही प्रणाम करके लौट जाना चाहिए। दुर्गा को किसी और प्रकार से मनाइए, दुर्गा सप्तशती को हाथ में मत लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा, महिलाओं का सम्मान ऐसा व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। जब तक दुर्गा सप्तशती का संकल्प आपका चलता है, कोई अनुष्ठान अगर आप लेते हैं तो उसमें तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। नित्य रूप से आपकी आदत है कि मैं तो हर अष्टमी को करता ही हूँ, व्रत करता हूँ, या चतुर्दशी को व्रत करता हूँ, त्रयोदशी का व्रत करता हूँ, उसके साथ एक दुर्गा का पाठ करता हूँ, तो आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। और आप देवी के उपासक हैं, साधक रूप में अपने आप को देवी का आप गिन रहे हैं, तो महिला मात्र को सम्मान की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। आप गृहस्थ हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, पत्नी के साथ पत्नीवत व्यवहार कीजिए, लेकिन उसको भी आप किसी प्रकार से उसको प्रताड़ित करना, उसको दुख देना अपनी तरफ से, दुर्गा रुष्ट हो जाएगी। लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। स्त्रियों का सम्मान करना ही पड़ेगा, उच्चारण ठीक रखना ही पड़ेगा। पाठ करते करते समय अगर बीच में आपको उठना पड़ जाए, अब लघु शंका दीर्घ शंका के लिए आपको उठना पड़ जाए, तो दीर्घ शंका की अगर समस्या होती है तो जहां पर आपने वो पाठ को रोका, जिस अध्याय के बीच में अगर आपको उठना पड़ गया, तो उसको पहला तो यह है कि अपने आप को इस प्रकार से बनाए, कि अपने शरीर को इस प्रकार से रखिए कि आपको कोई पहले से लेकर तीसरे चरित्र तक और कवच से लेकर मूर्ति रहस्य तक, सारे षडंग पाठ तक जो है आपको उठना ही ना पड़े। इस प्रकार से अपने आप को करके बैठिए। बीच में अगर कभी उठना पड़ जाए तो जहां पर आप बीच में उठते हैं, लघु शंका के लिए जाते हैं, तो अपने हाथ पांव अच्छी तरह से धो के कुल्ला करके आचमन पवित्रीकरण करके फिर बैठिए। और जिस अध्याय में आपने बीच में वो रोका था, उसी अध्याय को वापस स्टार्ट से वापस ले लीजिए, उसी अध्याय को पहले श्लोक से वापस ले लीजिए, उसी अध्याय को शुरुआत से करना है, ठीक है। दीर्घ शंका के लिए जाते हैं तो आपको नहाकर धोकर वापस आना पड़ेगा। स्नान करने के बाद वापस अपने स्थान पर बैठिए, पवित्रीकरण आचमन करके फिर जहां से आपने तोड़ा था वहीं से आप स्टार्ट कर लीजिए। मेरी राय तो ये है कि ऐसा अपने शरीर को हल्का रखिए, अपने पेट को हल्का रखिए कि कोई इस प्रकार की हाजत आपको महसूस ना हो। जब तक वो पाठ चले, एक ही बैठक में, एक ही सुर में, एक ही स्थिरता से, एक ही विचार से, एक ही मन से, उसी प्रकार से वो पाठ होना चाहिए। फिर आप जितने भी अध्यायों का पाठ करते हैं, जब इसका पाठ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले और सबसे आखिरी में ओम का नाद अवश्य करें। जैसे आप कवच का पाठ, जैसे आप दुर्गा सप्तशती स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले आपको ओम बोलना है। और जब आप मूर्ति रहस्य के बाद का और भी कुछ देवी अथर्वशीर्ष और ये सारा कुछ कर लेते हैं गीता प्रेस की पुस्तक के अनुसार, तो अंत में भी आपको ओम बोलना है। बीच में भी अगर आपको बोलना चाहें तो हर अध्याय के पहले और अंत में, अध्याय स्टार्ट होने से पहले ओम बोलिए और उसके समाप्त होने के संपन्न होने पर भी ओम बोलना है। ओम से संपुटित संहिता पाठ जो है, दुर्गा पाठ जो है, बहुत फलदायी माना गया है। एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि यदि आपका उच्चारण स्पष्ट नहीं है या ये सारे नियम आप पालन नहीं कर सकते अपने जीवन में, दुर्गा पाठ करते समय, नवरात्रि के समय अगर आप करना चाहते हैं तो स्वयं ना करें। अगर आप नहीं कर सकते तो इतनी जल्दी एक वीडियो देख के आप दुर्गा सप्तशती का पाठ न करें। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपदा है, विपत्ति है, संकट है, बाधाएं हैं,
जो कुछ भी है, जो कुछ भी का मतलब जो कुछ भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, उसके निवारण का संकल्प लेवाते हुए आप किसी ब्राह्मण को अपने घर में दुर्गा सप्तशती की पाठ करवाइए, नवचंडी का अनुष्ठान आप अपने घर में करवाइए और अंत में उसका दशांश हवन करवाइए। एक पाठ से उसका हवन हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया किसी भी पंडित को बुलाकर करवाएं, या उसको ये कहें कि मुझे जो है संपुटित पाठ करना है। संपुटित पाठ में एक पाठ में उसको पूरा दिन लग जाएगा, ब्राह्मण को पूरा दिन भी क्या है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर कोई यहाँ कर ले तो संपुटित पाठ करवाएं, नहीं तो सिंपल सादा पाठ जो कहा जाता है, जो षडंग पाठ है, जो गीता प्रेस की बुक में दे रखा है, वो सारा पाठ अपने घर में किसी ब्राह्मण व्यक्ति से, किसी विद्वान जिसका उच्चारण अच्छा हो, जिसकी नीति रीति आचरण अच्छा हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में इसका 9 दिन का अखंड दीपक रखते हुए कर सके तो बहुत सुंदर। इस प्रकार से अनुष्ठान करवाकर 10वें दिन इसका हवन करवाएं। स्वयं न करें, स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो नहीं करें, लेकिन बाधाएं आपकी मिट जाएगी, आप मिटते हुए देखेंगे 9 दिन ये पाठ करने के बाद और उसका दशांश हवन होने के बाद। स्वयं नहीं कर सकते, नहीं करें, किसी पंडित से बुलाकर जरूर करवाएं। आपके घर में आधे समस्याएं तो ऐसे सुलझ जाएंगी, मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये समस्या हो रही, पंडित जी मेरी कुंडली देख लो। बात करते हैं रावण की, जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रावण ने किस प्रकार से जो है मृत्यु का वर्ण किया था, किसके हाथों से। रावण का वध हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम ने किया ही था। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपको कि रावण का असल में वध जो है माँ दुर्गा ने किया था। कैसे? अभी मैंने बात की थी षडंग पाठ की। रावण ने जो है, रावण एक बार आकाश लोक से कहीं जा रहा था तो उसको नीचे एक ब्राह्मण जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए दिखाई दिया, तो उसको बड़ा अचरज हुआ। ये कहानी है पुराणों में। तो रावण ने उससे पूछा कि तुम किसका पाठ कर रहे हो? तो उसने बताया कि मैं देवी भगवती का पाठ कर रहा हूँ, ऐसा वैसा। तो रावण ने उसको धूप को देखते हुए उसको एक छाता प्रदान किया और वो पुस्तक, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक रूपी मंत्र जो है अपने पास रख लिया। लेकिन वो पुस्तक जो है, चूंकि रावण को सिद्धि नहीं थी उस समय तक, तो रावण को पता नहीं था कि इसका पाठ कैसे करना है। तो रावण ने उसका अंगहीन पाठ किया, यानी सिर्फ सप्तशती का पाठ किया, तीनों कवच अर्गला कीलक छोड़ दिए, तीनों रहस्य छोड़ दिए, अंग विहीन उसने पाठ किया। तो इस प्रकार से देवी का श्राप उसको लगा और इस श्राप के कारण उसकी मृत्यु हुई, उसका समूल नाश हो गया। षडंग पाठ जो उसने नहीं किया था उसका समूल समाज परिवार उसका नाश हो गया। दुर्गा सप्तशती वो पाठ है जो आपका सब कुछ खत्म कर सकती है, आपको सब कुछ दे सकती है। बहुत कड़े नियम है, बिल्कुल आसानी से नहीं लेना इस पाठ को। पाठ फिर एक चीज मैंने और बताई थी बीच में कि दुर्गा, किसी शॉर्ट में मैंने बताया था, दुर्गा का पाठ आप जब भी करें तो उसके साथ भगवान भैरव का पाठ स्टार्टिंग में अवश्य कर लें। कवच अर्गला कीलक कर लिया, उसके बाद नवाण मंत्र कर लिए 108, उसके बाद आप जो है भैरव का पाठ कोई कर सकते हैं, या कवच अर्गला कीलक के बाद आप भैरव का पाठ कर लें, या सबसे पहले भैरव का कोई पाठ कर लें, बटुक भैरव बाबा का पाठ कर लें, काल भैरव का पाठ कर लें, कोई शतनाम स्तोत्र हो सकता है, वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बटुक भैरव शतनाम स्तोत्र। ये पाठ जो है आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बटुक भैरव का पाठ कर लीजिए, फिर कवच अर्गला कीलक 108 मंत्र जो है नवाण मंत्र के, उसके बाद 13 अध्याय, फिर उसके बाद तीनों रहस्य, वैकृतिक, प्राधानिक और मूर्ति रहस्य, उसके बाद जो गीता प्रश्न में जो दे रखा है वो सारा आप कर लीजिए। ठीक है, ये एक सारा मैंने सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया। और एक मेरा स्पेशल निवेदन आप लोगों से रहेगा, जो देवी सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उसको पहले 5-25 बार जो है उसका हिंदी अर्थ, उसके श्लोकों को देखते हुए उसका हिंदी अर्थ पढ़ने का अभ्यास कर लीजिए। पाठ के रूप में न करें, मैं आपको पाठ करने को, साधना करने को नहीं कह रहा हूँ। ऐसे जब समय मिले तब घंटा भर बैठे उस पुस्तक को उसी तरह से पटरी पर रखकर उसको पढ़ें। उसका सस्वर पाठ ना करें, उसको मन मन में पढ़ते जाएं, देखते जाएं कि किस श्लोक का अर्थ किस प्रकार से आ रहा है, कौन से अध्याय में किस प्रकार की कथा बताई गई है, क्योंकि ये भी इसके नियम में आता है। अर्थ की जानकारी न होने पर भी दुर्गा सप्तशती फल नहीं देती, उसके अर्थ का हमें अर्थ का, अब ये तो नहीं कि हर एक श्लोक का बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आपको, लेटर टू लेटर बाय लेटर आपको उसका अर्थ पता हो, ऐसा नहीं होता, लेकिन सबके लिए संभव नहीं। लेकिन कौन से अध्याय में, कौन से चरित्र में कौन सी कथा कही गई है, किन श्लोकों के सामने, जैसे शूलिन पाहे नो देवी, ये इस प्रकार के कई श्लोक हैं, मैं खुल के नहीं बोलूंगा, इस प्रकार से कई सारे श्लोक हैं, तो उनका अर्थ आपको पता होना ही चाहिए। उस कथा का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ
संस्कृत का पाठ आप जब करें तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये अध्याय चल रहा है, ये प्रसंग चल रहा है अभी इस समय पर, है ना। इतना अभ्यास आपको होना चाहिए अगर आपको दुर्गा सप्तशती का ज़्यादा फायदा, अधिक आपको लाभ लेना है तो। हमारे तंत्र कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा जिस ग्रंथ में श्लोक हो जाएं, 1000 से ज़्यादा श्लोक वाले ग्रंथों को हमेशा पुस्तक सामने रखकर ही उसका पाठ करना चाहिए। बिना पुस्तक के इस प्रकार से वाचन उसका नहीं करना चाहिए। अब एक सबसे अद्भुत बात मैं आपको बताता हूं जो आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी, जो स्पष्ट रूप से दे रखी है हमारे तंत्र ग्रंथों में। कात्यायनी तंत्र में मुख्य रूप से उसके अंदर इसका वर्णन आता है कि दुर्गा सप्तशती के अंत में आपको 4 शब्द लिखे हुए मिलेंगे, इति, वध, अध्याय और समाप्त। ये 4 शब्द जो है अंत में लिखे हुए होते हैं किसी भी अध्याय के समाप्त होने पर, पुस्तक के समाप्त होने पर। इति, शुंभ, निशुंभ, वध, इस प्रकार से आता है। इति शब्द, वध शब्द, अध्याय शब्द और समाप्त शब्द, ये चारों शब्दों का अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। पाठ समाप्त होते ही सीधा अगले अध्याय पर आ जाना चाहिए। इति, वध, अध्याय और समाप्त, ये 4 शब्दों का आपको मुंह से नहीं बोलना चाहिए पाठ करते समय। ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी दुर्गा सप्तशती के बारे में। इससे आगे आने वाले वीडियोस में इसके लाभ के बारे में, इसके चमत्कारों के बारे में और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। रैंडमली जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बताऊंगा। बहुत काम की वीडियोज़ होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओधी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।